जो सेकेंडरी क्षेत्र है बच्चों, उसमें ये जितना भी हमारा उद्योग है वो डेवलप होता है। यानी कि जो प्रथम में हमने कच्चा माल लिया, द्वितीय क्षेत्र में हमने एक तरीके से उद्योग लगाए। औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है इसको इसीलिए, क्योंकि हमने अगर गन्ना लिया है तो गन्ने से चीनी बनाई है, गुड़ बनाया है। जैसे कि हमने धान लिया तो चावल का निर्माण किया है, और चावल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारी जो आप छोटी कचरी खाते हो या कोई इस तरीके की चीज़ें खाते हो, वो सब हमें कच्चे माल के रूप में मिलता है। फिर हम उनको उद्योगों के रूप में तैयार करते हैं। फिर आता है तृतीय क्षेत्र, यानी तीसरा जो तृतीय क्षेत्र है वो क्या है? ये है, इस क्षेत्र में परिवहन, शिक्षा, होटल, संचार व्यवस्थाएं, सामुदायिक व्यक्तिगत सेवाएं शामिल हो जाती हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कहीं आपको तृतीय क्षेत्र का बारे में पता चले, टर्सरी क्षेत्र जो कि है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम टर्सरी क्षेत्र भी कहते हैं, इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें एक चीज़ और है कि आपको ये भी जोड़ना है कि इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और अगर सेवा क्षेत्र आ जाए तो आप समझ जाना कि ये तृतीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें इस सेक्टर में आता है परिवहन, शिक्षा, होटल, भंडारण और संचार, या सामुदायिक या व्यक्तिगत जितनी भी सेवाएं हैं वो शामिल हो जाती हैं। और ये सेवाएं कैसे हमें प्राप्त होती हैं? जैसे कि हमने कच्चे माल के रूप में हमने लिया गन्ना, फिर हमने उसकी बनाई चीनी, उद्योगों में उसका विनिर्माण हुआ द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र सेवाओं के लिए, यानी बाजार में वो उपलब्ध हो जाती हैं चीनी के रूप में, आपके गुड़पट्टी के रूप में, आपकी मिठाइयों के रूप में। और जितनी भी आप अपने आसपास की चीज़ों को देखो कि उनसे क्या कच्चा माल हमें प्राप्त हुआ होगा, उनसे विनिर्माण यानी कि उद्योगों में कैसे बना होगा, और वो आप तक कैसे आए। अगर आपके हाथ में एक प्लेट भी है, आप जिसमें खाना खा रहे हो, वो भी आपको सेवा के रूप में मिली है, लेकिन पहले दो क्षेत्रों में, यानी पहला और दूसरा, प्रथम और द्वितीय क्षेत्रों में होकर के वो गुजरी है, तब आपको वो सेवा के रूप में प्राप्त हुई है, जो कि आपको बाजार में मिलती है कच्चे माल के रूप में। हमने उसको वहाँ से उठाया कच्चा माल और उसका सेकेंडरी फेस किया, उसको उद्योगों में विनिर्माण करा, और तीसरा हमें वो सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा बच्चों और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि अन्य बड़े क्षेत्र हैं, वो है निम्नलिखित तीन बड़े क्षेत्र हैं। वित्त एवं स्थावर संपदा। ये क्या है? वित्त और स्थावर संपदा क्या है? ये बच्चों आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ये फाइनेंस एंड रियल एस्टेट से रिलेटेड है। उसमें क्या क्या आता है? जैसे कि इस क्षेत्र में आता है आपका बैंकिंग आ गई, जो बैंक में आपको सेवाएं दी जा रही हैं। बीमा, आपके जो बीमा होते हैं, कोई हमने कंपनी बनाई है उसका हमने बीमा करा लिया। आप रोज़ सुनते होंगे, आपने गाड़ी ली उसका बीमा करा लिया, आपने कोई कार ली उसका बीमा कराया। तो ये जो बीमा है, या हमारी लाइफ के लिए जो बीमा आदि होते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये जो हर व्यक्ति से जुड़े हुए चीज़ें हैं। जैसे कृषि है तो किसान संबंधित हो जाता है कि उसने कृषि में गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा जो भी उत्पादित करना है वह किया। लेकिन जब हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसको आप फोर्थ में भी लिख सकते हैं और 1 2 3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको चौथा संपदा आयाम भी बोल सकते हैं, वित्त एवं स्थावर संपदा। इसमें जो वास्तविक संपदा है, आपके पास किसके पास कितनी संपत्ति है या संपदाएं हैं, सरकार के पास, निजी क्षेत्रों में और सार्वजनिक क्षेत्रों में, उन सब का ब्यौरा होता है। इसके अलावा भवनों का स्वामित्व, आपके जब सरकारें ये देखती हैं कि कितने मकानों का निर्माण हुआ, कितनी बिल्डिंग्स बनी हैं, किसके पास कितनी संपदा है, तो ये स्थावर संपदा है। उसके बारे में आपसे वो जो आपको सेवाएं दी जा रही हैं, एक तरीके से ये व्यावसायिक सेवाएं हैं। जो बिल्डर्स मकान बना के देते हैं, जो वित्त और जो जितने भी बैंक हैं वो हमें हमारा पैसा जमा करता है या हमें लोन देता है, और जो हमारा बीमा है वो हमारे लिए हमें सेवाएं उपलब्ध कराता है, यानी उसके एवज में हम कुछ पैसा जमा करते हैं, और बाद में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका पैसा वो बीमा कंपनियां हमें देती हैं। तीसरा है बच्चों सामुदायिक एवं निजी संपत्तियाँ। जो सेवाएं हैं हमें मिली हुई हैं, सामुदायिक और एवं निजी सेवाएं जो मिली हुई हैं वो क्या हैं? ये जो कम्युनिटी होती है, जो समाज होता है, और जो सोशल सेक्टर होती हैं या सोशल सर्विसेज होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। सामुदायिक और निजी सेवाएं। सामुदायिक निजी सेवाएं हमें कैसे प्राप्त होती हैं? सार्वजनिक सेवाएं हमें, जैसे कि हमारे पार्क हैं, स्कूल हैं, ग्राउंड्स हैं,
सड़कें हैं, ये हमें सार्वजनिक सेवाएं मिली हुई हैं। निजी सेवाएं वो हैं जो कि जैसे प्राइवेट स्कूल, या आजकल हर चीज़ का कहते थे एक शब्द सुन रहे होंगे आप, निजीकरण हो रहा है। निजीकरण हो रहा है, किसी एक व्यक्ति को या किसी एक कंपनी को कोई ठेका दे दिया जाता है और उसके बाद वो आपको सेवाएं उपलब्ध कराता है। यानी किसी को ये ठेका दे दिया कि आप सड़कें बनाओ, किसी निजी व्यक्ति को टेंडर दे दिया उसको, उसने आपके लिए बढ़िया सड़कें बनाई, अच्छा उसमें माल लगाया। और जो सार्वजनिक है उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए ज़्यादातर निजी चीज़ें होती जा रही हैं, निजी क्षेत्रों को सेवाएं दी जा रही हैं। तो एक होता है, उसके अलावा थर्ड होता है आपका विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र हमसे क्यों रिलेटेड है? विदेशी क्षेत्र हमसे इसलिए रिलेटेड है, जिसे हम फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं। विदेश, वहाँ से हमारा व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है। विदेशों से हम व्यापार करते हैं, विदेशी हमारे साथ व्यापार करते हैं। तो एक देश जब दूसरे देश के साथ साथ व्यापार करता है, उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं, या उसे हम फॉरेन सेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे कि अब आप सोचोगे कि ये विदेशी व्यापार है क्या? विदेशी व्यापार जैसे कि हमने किसी दूसरे, जब भी रशिया से हमने कुछ हेलीकॉप्टर लिए हैं या अमेरिका से लिए हैं, तो अमेरिका भी उसके एवज में हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर लेगा, कच्चा माल लेगा। या जैसे अभी कोविड हुआ है, आप सभी जानते हैं, और कितना बार आपने सुना है कि विदेशों को दवाइयाँ भेज दी या सप्लाई कर दी, तो उनकी एवज में हमें भी कुछ ना कुछ आयात निर्यात करना पड़ता है। कहीं पर तेल है तो वहाँ से तेल लेना पड़ता है, उसके एवज में हमें कुछ और कच्चा माल देना पड़ता है या पैसे भी देने पड़ जाते हैं। तो ये विदेशों के साथ हमारा आदान प्रदान एक तरीके का व्यापार है। इसी से ही दुनिया एक तरीके से चलती है। जैसे कि हम किसी देश में जा कर के अपना क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं। तो अगर हम वहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चों, वहाँ जो हमारे देश की करेंसी है वहाँ हमें खर्च करनी पड़ेगी। और उधर के बच्चे अगर इधर आ रहे हैं तो नौकरियां भी देनी है। तो हम कितनी बार आपने देखा होगा, आपके आसपास कोई रहता होगा जो विदेश में नौकरी करता होगा, ये भी एक तरीके के व्यापार के रूप में ही काउंट किया जाता है। तो बच्चों, आज मैंने पढ़ाया आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो कि आपके 3 मुख्य हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। 3 अन्य बड़े और क्षेत्र हैं जो कि वित्त और स्थावर संपदा हैं, सामुदायिक निजी सेवाएं हैं और विदेशी क्षेत्र है। बच्चों, अगर आपको अच्छे से ये समझ में आई हो और कुछ पढ़ना हो तो मैं अब तभी प्रोवाइड करा पाऊँगी अगर आप वीडियो को शेयर लाइक कर दें, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको क्या पढ़ना है। मैं अपनी जितने भी मेरे अभी तक कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, मैंने उसी के हिसाब से पढ़ाया। तो जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं आगे वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।